हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने इससे पहले मैट्रिक्स स्टार्ट किया था, अभी मैं आपको मैट्रिक्स का ही कुछ टॉपिक करा रहा हूँ। मैट्रिसेस क्लास 12, इसके हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए। तो अब हम इसका कुछ टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। थर्ड टॉपिक इज एडिशन। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर हमारे पास मैट्रिसेस हैं, 2 मैट्रिसेस हैं, तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे? ए बी सी डी, ई एफ जी एच। तो 2 मैट्रिसेस का रूल होता है कि अगर जब इनको हम ऐड कर रहे होते हैं तो इनके ऑर्डर और कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम मींस 2 मैट्रिसेस जिन मैट्रिक्स का हम ऐड कर रहे हैं, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो 2 मैट्रिसेस कैसी होनी चाहिए? कंपेरेबल मैट्रिसेस। वो दोनों मैट्रिसेस कैसी होनी चाहिए? कंपेरेबल मैट्रिसेस। उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एग्जांपल मैंने आपके पास दिए ए और बी। जो ए का ऑर्डर है हमारे पास वो कितना आ रहा है? 2 क्रॉस 2। और जो मैट्रिक्स बी है इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? 2 क्रॉस 2। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी, तो आएगा हमारे पास ए बी सी डी प्लस जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास वो क्या है? ई एफ जी एच। तो इन मैट्रिक्स को हम क्या कर लेंगे? दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस कर रहे हैं, एडिशन, और एक सिंगल मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। द रिजल्ट इज ए प्लस ई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इसको प्लस हो रहा है यहाँ पे, ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी और डी प्लस एच। दिस इज योर रिजल्ट। ये एक सिंगल मैट्रिक्स बन गई और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी हमारे पास कितना होगा? 2 क्रॉस 2। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थी, 2 मैट्रिक्स, जो उसका ऑर्डर था वो 2 क्रॉस 2 था, और जब हम रिजल्ट ला रहे हैं तो रिजल्ट हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स बन रही है और उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये केस है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। बट यहाँ पे जो डिफरेंट केस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीप्लिकेशन। प्लस माइनस के केस हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल एक और देने वाला हूं मैं। एक एग्जांपल 1 2 3 -1 0 4 2 3 4। सपोज मैट्रिक्स A, दिस इज योर मैट्रिक्स B 1 0 9 6 4 2 -1 3 and 2। तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करने वाले हैं, A प्लस B। देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं, इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ये प्लस हो रही है। प्लस तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 प्लस 0 दैट इज 2, 3 प्लस 9 12। सेम केस में सेकंड, अगर हम इस सेकंड रो की एंट्री से प्लस करने वाले हैं, -1 प्लस 6 दैट इज 5, 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 2 6, 2 minus 1 that is 1, 3 plus 3 6, 4 plus 2 6। तो देखिए इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए बच्चों, 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, और जो रिजल्ट है हमारे पास, जो एक सिंगल मैट्रिक्स बनी है, इसका जो ऑर्डर आएगा दिस इज योर 3 क्रॉस 3। तो ये केस था हमारे पास जब हम 2 मैट्रिसेस को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, या फिर इन दोनों के बीच में हम माइनस भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो डिफरेंट है आपके पास बच्चों यहाँ पे, वो है मल्टीप्लिकेशन।
मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करना है, मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इस केस में जो आपकी मैट्रिसेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसको कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं जिसका ऑर्डर सेम होता है। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन लेट A and B are two matrices, दो मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं। AB is possible, हम बच्चों फाइंड कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन AB, मैं अभी BA की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मल्टीप्लाई किसकी बात कर रहा हूँ, A मल्टीप्लाई B। A और B हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अब ये पॉसिबल कब है, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों यहाँ पे। ए बी हमारे पास पॉसिबिलिटी कब है, जब इसका कॉलम, इस A का कॉलम मींस ए बी, देखो इस A का कॉलम और B का रो अगर आपस में इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एग्जांपल देखेंगे बच्चों, जितने भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उन सब में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बिकॉज उनका रोज और कॉलम इक्वल होता है, इसीलिए उनमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सपोज करो ये मैट्रिक्स है बच्चों, मैट्रिक्स A 2 3 1 -2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स B, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 2 -1। अब इसका ऑर्डर चेक करेंगे हम, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा AB, क्या यहाँ पे AB मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे बच्चे। दिस प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी कहती है ये, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। अब इसका कॉलम चेक करेंगे, आपको मालूम है दिस प्लेस फॉर रो और दिस इज फॉर कॉलम, ये कॉलम की प्लेस है। और सेम केस में रो और कॉलम, हमने केस बताया यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A मींस दिस वन, और नंबर ऑफ रोज ऑफ B, इस B का रो। अब हम ये चेक करने वाले हैं, क्या ये 2 और 3 आपस में इक्वल है। अगर ये 2 और 3 आपस में इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो 2 डज नॉट इक्वल्स टू 3, इट मींस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो AB इज नॉट पॉसिबल, AB हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, सपोज मैट्रिक्स A 2 rows 3 columns, देखिए स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर चेक करने वाला है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रोज 3 कॉलम, 2 into 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम्स।
और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए का कॉलम चेक करेंगे 3 और बी का रो चेक करेंगे, रो दिस वन। तो अगर हम ये चेक करें 3 and 3, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इन दोनों के केस में ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। इट मींस मैट्रिक्स ए बी इज पॉसिबल। जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो ए बी पॉसिबल है हमारे पास, हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि जो मैट्रिक्स ए बी है उसका ऑर्डर डिफरेंट होगा, उसका ऑर्डर सेम नहीं आएगा। तो कैसे होगा, देखिए मैट्रिक्स ए जो है ना और बी, इसका ऑर्डर मैं ऐसे आपको जनरल आपको समझा रहा हूं। दिस वन, इसका ए का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, ओके, और इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 3। हमने कहा ये दोनों आपस में इक्वल है 3 और 3, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। लेकिन जो ऑर्डर बनेगा ये तो एक ही मल्टीप्लाई करके एक ही रिजल्ट आएगा, एक ही मैट्रिक्स बनने वाली है। मैट्रिक्स ए बी इज अ मैट्रिक्स, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास एक मैट्रिक्स है। लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर जो हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं बच्चों, देखो 3 और 3 तो खत्म हो गया, अब हमारे पास ये रो और ये कॉलम 2 क्रॉस 3, ये आपका रिजल्ट होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब इसको मैं सॉल्व करना सिखाता हूं आपको। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए बी मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 मल्टीप्लाई विथ 1 2 0 0 1 2 3 3 9। देखिए स्टूडेंट्स ये ए और बी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे कोई ऑर्डर इन दोनों का इक्वल नहीं है, ऑर्डर इन दोनों का डिफरेंट है, फिर भी हम इनका मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। और देखो मल्टीप्लाई करना कैसे है, मल्टीप्लिकेशन के केस में, प्लस के केस में हमने सीधा सीधा प्लस किया था, है ना, सीधा सीधा प्लस किया था। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में इस फर्स्ट रो को लेके चलना है, रो 1 को लेके चलो और इसका मल्टीप्लाई हर एक कॉलम के साथ करना है आपको। इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। देखिए कैसे, 1 into 1, 1 into 1, बीच में साइन आएगा प्लस, 2 into 0 प्लस 3 into 3। ये 1 केस था बच्चों। सेम केस में रो 1 को लेके चलो और अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे। नेक्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। और इसी तरह से फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 9। तो ये मैट्रिक्स बनने वाली है हमारे पास। अब सेम केस नेक्स्ट जो हमारे पास जो कॉलम नेक्स्ट रो जो है, इस रो का मल्टीप्लाई ऐसे ही तीनों के साथ करेंगे। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, -1 into 1 प्लस 2 into 0 प्लस 3 into 3। ओके स्टूडेंट्स, सेम रो को लेके चलेंगे बट नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -1 into 2 प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 3, and last one is -1 into 0 plus 2 into 2 plus 3 into 9।
रिजल्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 1 जा 1 प्लस 0 प्लस 9, 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस 9, 0 प्लस 4 प्लस 27, माइनस 1 प्लस 0 प्लस 9, माइनस 2 प्लस 2 प्लस 9, 0 प्लस 4 प्लस 27। तो लास्ट में फाइनली 9 प्लस 1 10, 9 to 11 or to 13, 27 plus 4 31, 9 minus 1 that is 8, 9 minus 1 8, minus 2 plus 2 cancel 9, 27 plus 4 31। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 2 क्रॉस 3, ये था 3 क्रॉस 3, इस 3 और 3 को हमने खत्म किया था। जो हमारे पास रिमेनिंग ऑर्डर बचा था दैट इज 2 क्रॉस 3, 2 रोज 3 कॉलम। तो हमने यहाँ वेरीफाई किया है, देखो इसमें रोज कितने हैं 2 और कॉलम्स कितने आ रहे हैं 3। तो दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन, ये हमने मल्टीप्लाई किया ए बी। क्या क्वेश्चन अराइज होता है, क्या बी ए भी सेम होगा? अगर हम बी ए फाइंड करेंगे बी ए, तो बी ए के केस में भी यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इन जर्नल अगर हम देखें इन जर्नल ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है तभी मल्टीप्लाई हो रहा है, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहा होगा। ये हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।